आप कौन है सर? नहीं नहीं, आप कौन है? आपको कैमरा चालू रखिए। आप कौन है? आरपीएफ में? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। मोबाइल मत दीजिएगा, कैमरा चालू रखिएगा। मनोरम कैमरा चालू रखो, एक और कैमरा चालू रखो। 4 महीने इसको ट्रैक को चालू हुआ है। 4 ट्रैक चालू है, इससे क्या हो जाएगा? क्या हुआ? आपके घर नहीं छूता है क्या? अच्छा अच्छा, हमने नहीं पूछ रहा। अगर आप अपने घर सुनिए, अच्छा 4 महीने में घर चूने हमारे पे 4 महीने में घर चूने लगेगा? 4 महीने में छत लगेगा, चूने लगेगा 4 महीने में? फालतू। 9 बजे पहली दीवार यहाँ पे गिरी और उसके 15 मिनट बाद दूसरी दीवार वहाँ पर जो है लगभग 70 मीटर की लंबाई में गिरी। आप सर रेलवे कर्मचारी हैं? नहीं है। नहीं सर, आप तो बोर्ड लगाने से क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे आप? तो ये सब होते रहते हैं, जहाँ पे काम चलते हैं वहाँ पे ये सब होते जाते रहते हैं, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। पीछे अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि रेलवे में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। कुछ अधिकारी हैं, हम उनसे यहाँ पर कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। हाँ सर, सर एक सेकेंड, आइए आइए। सर थोड़ा सा सर इस विषय पे बात करनी थी। अभी सर मात्र 3-4 महीने हुआ होगा सर इसको बने, 3-4 महीने हुआ है सर इसको बने। कुछ बताएंगे सर, क्या ये इसको क्या कहा जाए कि गुणवत्ता विहीन था? इसका मतलब बाउंड्री वाल में सर सरिया किस तरीके की लगी, आप देख ही रहे सर। कुछ सर जवाब देंगे इसका? नहीं, सरिया ठीक लगी है, वो डिप्टी सी है वो कंस्ट्रक्शन के, वो देखते हैं इस काम को, तो उनसे एक बार आप बात करिए। तो सर आप भी तो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, किस पद पर हैं सर आप? मैं एडीएन हूँ, एडीएन जॉइन। सर आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसको करवा रहे हैं सही। इसमें क्या था, वीप होल नहीं थे, तो उसकी वजह से पानी का डिसिपेट नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये रिटर्निंग वॉल गिर गई है। अभी हम काम कर रहे हैं इस पर। सर बड़ा हादसा हो सकता था सर, अभी एक ही बरसात, अभी 2 दिन की बारिश है, 2 दिन की बारिश है सर। नहीं, ये क्या होता है, मानसून से पहले हमें चेक करना ही होता है। मानसून में मतलब क्या ठीक चलेगा नहीं चलेगा पता चल गई, इसको करवा रहे हैं अभी सही। सर चेक करेंगे तो उसके पहले तो चेक करना चाहिए कि ये चालू ही ना हो, उसके पहले सर कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं ना। रेलवे चालू ही नहीं होना चाहिए था ना। ट्रेन सर ऑलरेडी चल रही है और आप अभी कह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं सर। ट्रेन चल रही है और आप चेक करने की बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा जवाब दे दे मेरा सर। कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेदार होता सर? कर रहे हैं नहीं सर, आप मुकर क्यों रहे सर? सर करवाया जा रहा है सही सर। नहीं सर थोड़ा सा रुकिए सर, एक सेकंड सर। अच्छा आप सर इनसे बड़े अधिकारी उधर हैं, जाइए वहाँ बात। क्या नाम है बता दीजिए थोड़ा। आप जाइए उधर, बता रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। मत मारिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। मैं भी सीनियर हैं। नहीं सर, सीनियर मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये जो काम है, इसको कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये मेरा काम, हमारा ओपन लाइन का मेंटेनेंस का होता है ये। हाँ अच्छा सर, इसको आप मान रहे हैं कि ये गुणवत्ता विहीन थी सर, इसको मान रहे हैं? नहीं, ये डिजाइन में थोड़ा वो था कि इसको और ठीक करा सकते थे हम। मतलब इसमें जो एक होता है वीप होल्स होते हैं, उसको हम लगा देते तो शायद ये नहीं होता ऐसा। तो सर क्या आपकी बार ऐसा कुछ होगा उसमें? अब की बार क्या? नहीं, अगली बार इस चीज का जो मरम्मत हो रही है, जो फिर से अगर इसका निर्माण होगा तो सही तरीके से होगा। बिल्कुल अच्छे से ठीक होगा। देख रहे हैं सर, नहीं अब बड़ी लापरवाही सर, बड़ी लापरवाही। नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं सर? नहीं, ये अभी हम करवा रहे हैं इसको सही। ठीक सर अभी भी प्रॉब्लम है उस पर, अभी भी ट्रेन चलने लायक की स्थिति नहीं है सर। अभी एक बारिश और अगर रात में बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि तो उसके लिए तो इसको ठीक कर रहे हैं। कितने मैन पावर लगी हुई है, सारे लोग ठीक करने में लगे हुए हैं ना इसको। मजदूरों की सेफ्टी की सर देख रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि मजदूर वहीं पर खड़े हैं और दीवार अभी भी गिर सकती है, पूरी लटक चुकी है सर। मजदूरों की सेफ्टी का कुछ ख्याल है सर? नहीं, बिल्कुल है मजदूरों की सर। मजदूरों की जो सेफ्टी का प्रावधान होता कुछ नहीं, जो भी सेफ्टी की चीजें हैं सारी फॉलो की जा रही है। हम जो गाड़ी चली जाती है सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, मजदूर सर वैसे ही बिना हम सेफ्टी के कुछ काम नहीं करते हैं। रेलवे में सारा सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा है। ख्याल रखिएगा इनकी बातों का, सर की बातों का। कह रहे हैं एडीएन है सर। आइए चलिए मैं आपको अब वो तस्वीरें दिखाऊंगा, जिन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी शायद उस हादसे को याद करेंगे। अभी हाल ही में उड़ीसा में हादसा हुआ था जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थी। और इस तरीके से जो अधिकारी होते हैं अपने आप को इस तरीके से मुकर जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। अभी हम जौनपुर जनपद में हैं और शाहगंज रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर है और पीछे आज़ाद फाटक है। मैं आपको रेलवे के भ्रष्टाचार का कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और उन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आप उड़ीसा का वो हादसा याद करेंगे जिस हादसे में तकरीबन हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। ये दीवार आप देखेंगे कि ये दीवार कितनी गुणवत्ता विहीन बनी हुई है। इसमें आप सरिया देखेंगे तो किस तरीके की सरिया का लगाया गया है, किस तरीके का सरिया का प्रयोग किया गया है, कितना मजबूत इसको बनाया गया है, आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा। मात्र 4 महीने हुआ होगा, 26 फरवरी को ये रेल लाइन चालू होती है और अभी समझिए कि एक बरसात
मैं कहूँ कैसे 2 से 3 दिन बारिश होती है और ये पूरी दीवार ढह जाती है। आप देखिए कि रेलवे को मैं नहीं कह सकता, लेकिन रेलवे में तमाम ऐसे चंद ठेकेदार हैं या तमाम ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है। अभी मैंने एक अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातों से मुकरने लगे, जिम्मेदारी से मुकरने लगे। कौन थे भैया वो? सहायक मंडल अभियंता थे, जी हाँ, जौनपुर। भैया उनसे हमने बातचीत की, वो तो गाड़ी स्टार्ट किए चले गए। उनके साथ कोई शायद असिस्टेंट था, उसको तकलीफ हो रही थी, वो वहाँ से उनको लेकर चला गया। लेकिन मेरी कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने भी किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर इसी ठेकेदार को फिर से काम दे दिया जाएगा कि तुम रेलवे में भ्रष्टाचार करो और रेलवे को डुबो दो और हज़ारों लोगों की जान ले लो? देख रहे हैं आप, ये देखिए, आप तस्वीरें जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो हादसा आपको याद आ जाएगा, उड़ीसा का भी हाल ही में हुआ था, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसी तरीके की लापरवाही थी। और यहाँ पर मात्र 26 फरवरी को ये रेल लाइन स्टार्ट होती है और अभी आप समझिए कि कितना समय हुआ, 4 महीने में मान लेता हूँ, 4 महीने में वो हालात हो जाता है कि देखिए, अगर शायद रेलवे के ही कर्मचारी थे जिन्होंने इस चीज़ को देख लिया और रेलवे को सूचना दिया तब जाकर, नहीं तो इस पर 110 की स्पीड से ट्रेन चलती है। आप समझिए, अगर इस पर 110 की स्पीड से ट्रेन जाएगी तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेलवे ट्रैक ढह कर चला जाएगा इस तरीके से खाई में। और जब खाई में जाएगा तो जो उसमें सवार हैं उनको सोचिए कि वो कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं, जब मैंने उनसे एडीएम साहब से पूछा कि साहब, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या ख्याल रखा आपने? उन्होंने कहा कि सारा ख्याल। आप देखिए, मजदूरों को आप देखेंगे तो सारे इनकी सेफ्टी की आप बात करेंगे तो देखिए क्या सेफ्टी रख रहे हैं। ये अभी भी ये पूरी तरीके से लटका हुआ, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वो दीवार इतनी लटक चुकी है कि वो भी जा सकती है नीचे, लेकिन उस पर भी मजदूरों का सेफ्टी का कोई नहीं ख्याल रखा गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी लोग तमाम काम कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे शायद यहाँ लग रहे। सर, रेलवे कर्मचारी सर आप? नहीं। कौन है सर आप? देख रहे हैं वर्षा ही, जैसे बाकी लोग खड़े ऐसे हमें। नहीं सर, रेलवे से नहीं है। आप रेलवे से नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? क्या ये गुणवत्ता विहीन था या फिर इसमें कुछ क्वालिटी थी बढ़िया? कुछ नहीं कह सकते सर, एक आप जिम्मेदार नागरिक है, कहीं आपका भी लड़का ट्रेन में होता, अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता तब तो सर आप रेलवे को जिम्मेदार बताते? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या बताएं आप? नहीं सर, अब तब आप रेलवे को जिम्मेदार बताते ना सर, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य होता, अगर रेल हादसा हो जाता सर, तब आप किसी और से सर आप गैर जिम्मेदार हो रहे सर। आप इतने सीनियर है सर, मुझे लग रहा है कि आपसे मुझे उम्मीद है सर कुछ आप जवाब देंगे इस बात पर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप देखिए, जो भी देखना, मेरे से बात मत करिए, मुझसे बात मत करिए इस बारे में। देखिए, इस तरीके से मुकर रहे हैं। शायद मैं नहीं कहूँगा ऐसा कोई दुर्भाग्य ना हो कि ऐसे लोगों के परिवार के साथ कोई हादसा हो, तब जाकर शायद चिल्लाएंगे और रेलवे को जिम्मेदार बताएंगे कि रेलवे ने ऐसा कुछ किया, तब जाकर हादसा हो गया और मेरे परिवार के किसी सदस्य की जान चली गई। सोचिए, यहाँ पे हज़ारों लोगों की जान जोखिम में थी। वो तो भला है कि भैया मैं उनसे बात करूँगा। ये है भाई साहब, इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि भाई आप ही मुझे लगता है कि कई हज़ारों लोगों की जान बचाए। क्या नारायण जी गुप्ता। आपको कब पता चला इसके बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है या हो गया? कैसे पता चला? मैं की मैन हूँ और 6 किलोमीटर का मेरा इलाका है, जिसे मैं प्रतिदिन देखता हूँ पैदल। तो 8 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो बारिश हो रही थी। मैं तो पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन मैं बोला कि एक बार इस दीवार की कंडीशन देख लेता हूँ क्या है। यूजुअली मेरा काम ट्रैक देखना है, जो पुराना वाला ट्रैक है, लेकिन नए वाले ट्रैक पर ये दीवार बनी थी। तो मैं जब आया तो देखा कि मिट्टी पे लगभग 1.5 फुट का क्रैक बन चुका था पूरा। हाँ, 1.5 फुट का मतलब दीवार खिसकी थी, तभी 1.5 फुट का मिट्टी पे क्रैक था। तो पूरी लंबाई में वहाँ से लगभग 200 मीटर में ये क्रैक था। तो मैंने तुरंत इसकी सूचना अपने PWI श्री मुनीश यादव जी को, सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री कैलाश नाथ जी को दी। और जैसे ही मैंने सूचना दी, वो लोग तुरंत यहाँ आए और स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर कासन लगाया। और बारिश हो ही रही थी लगातार, दीवार खिसक रही थी। और 9 बजे पहली दीवार यहाँ पे गिरी और उसके 15 मिनट बाद दूसरी दीवार वहाँ पर जो है लगभग 70 मीटर की लंबाई में गिरी। जब आप सूचना देते हैं तो आपके रेलवे के अधिकारी कब आते हैं, कितने समय बाद आते हैं? नहीं, सूचना देने के तो तुरंत 10 मिनट के अंदर मेरे अधिकारी जो हैं शाहगंज से यहाँ चले आए थे। और उन्होंने जो है सारी स्थिति को देखने के बाद तुरंत कासन लगाया।
स्पीड रिस्ट्रिक्शन 20 किलोमीटर का लगाया है इस पर। पहले इस पर 100, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर है। 110 कोई बता रहा था कि 110 के आसपास। अब देखिए, मैं कीमैन हूँ, टेक्निकल इतनी जानकारी स्पीड के बारे में नहीं है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर है जी। मैं कहूँ तो ये तमाम ऐसे लोगों की जान बचा लिए भाई साहब। अगर शायद ये नहीं देखते तो रेलवे की स्पीड जो थी वो 110 के आसपास बताई जा रही है इस पर। अगर 110 की स्पीड में ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता, और वो हादसा फिर से लोग अभी भूल नहीं पाए हैं, उड़ीसा का वो हादसा, और ये फिर से एक नया हादसा हो जाता। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, भाई साहब सुनिए, आप लोग सुनिए, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपकी सुरक्षा के लिए आप वहाँ पर दीवार पर आप लोग जाकर चढ़ रहे हैं। अगर दीवार गिर गई तो आपकी भी तो जान जा सकती है जी सर, तो फिर कहाँ हैं आप ऐसे असुरक्षित काम कर रही, बताइए हमको। जी सर, जा सकती है, हैं? जा सकती है। तो फिर इधर भी देख लीजिए, देखिए किस तरीके से मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि ठेकेदार तो शायद आया नहीं होगा, जिस ठेकेदार ने ये काम करवाया होगा। रेलवे ठेकेदारों को मोटी रकम देती है, और ठेकेदार ही नहीं, उसमें अधिकारी भी लूट घसूट बढ़िया से करते हैं। पूरा रेलवे लूटता है, समझिए। आप देखिए इन लोगों को, देखिए ये दीवार लटकी हुई है, आप उस पर से चले जाएंगे नीचे तो क्या होगा आपको? 200 रुपये के लिए आप जान अपनी जोखिम में डाले हैं, ये बताइए। थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए आप। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अनिल। वो दीवार अगर गिर जाएगी तो फिर आपको भी तो दिक्कत हो सकती है। नहीं गिरेगा ना अभी, यार समझ नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा अभी थोड़ी ये गिरेगा। देखिए, ये लगता बहुत बड़ा इंजीनियर है, इनको भरोसा है कि नहीं गिरेगा ये। आइए लोगों से थोड़ा बात करते हैं। भैया इस बारे में लोगों को क्या राय है? भैया क्या नाम है आपका? नहीं बता सकते भाई। अच्छा, आप रेलवे कर्मचारी है क्या? अच्छा, आप लेबर टाइप का है भैया। हैं? आप रेलवे कर्मचारी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर, ये बताइए। क्या ये काम अच्छा हुआ था? इसके बारे में हम क्या बताएं। भाई साहब आप भी रेलवे कर्मचारी हैं? तो रेलवे कर्मचारी ही। तो कुछ कहेंगे आप इस पर ही बताइए। बिल्कुल कहेंगे, वो आपके सामने दिख रहा है, वो देख लीजिए, सरिया जैसे जैसे लगी है, देख लीजिए आप। ये किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही ठेकेदार, और अगर देखा जाए तो हम एक ही लोगों को रहेंगे, बिना सबके मिली भगत के कुछ काम हो ही नहीं सकता। रेलवे के तमाम अधिकारी बिल्कुल, हाँ, काम हुआ है। ये कौन सा, ये कोई छिपने छिपाने वाली बात थोड़ी ना है। ये बिना अधिकारियों के मिले ऐसे कोई काम हो ही नहीं सकता। वो हर जगह चल रहा है, यहाँ भी वो दिख रहा है सामने, वो बताने की जरूरत नहीं। आप देखिए सरिया कैसे लगी है, वैसी सरिया उतनी दूर दूर से आपकी जो बगल में नाली बनती है ना, तो सड़क के बगल में, उससे भी बेहतर बनती है। आप जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। आए थे साहब, अपना देख ताक के गए हैं, बस वही है, अब करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शिवम द्विवेदी है। भाई साहब आप भी तो रेलवे कर्मचारी नहीं है, क्या कहेंगे बताइए? अभी हाल ही में उड़ीसा में हादसा, बड़ा रेल हादसा हुआ था, और अगर शायद ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया गया हो तो ये सब होते रहते हैं, जहाँ पे काम चलते हैं वहाँ पे ये सब होते जाते रहते हैं, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले रुकिए थोड़ा सा। हाँ, पहले जो है बना था, तालाब था, यहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा था, फिर इस पे रेलवे लाइन बनाई गई। हो सकता है पानी के कारण अब ज़्यादा रिसाव हो गया हो नीचे से, उसकी वजह से दीवार क्रैक हो सकती है। सही बना था दीवार तो सही बनी हुई थी, सरिया वगैरह भी सब प्रॉपर पड़ी हुई है इसमें। थोड़ा सा आइए भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि सब होता रहता है, इसका मतलब रेल हादसा होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भैया? अच्छा है भाई साहब, रुके इधर आइए। ठेकेदार के लगता है कुछ तो जरूर है भैया। रुके थोड़ा सा रुकिए। आप कह रहे हैं कि भैया मतलब ऐसा हादसा होता रहे? ऐसे काम यहाँ पे तालाब था, पहले तालाब था तो भाई साहब वो मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, मिट्टी वहाँ पे प्रॉपर पूरी डाली गई थी। यहाँ पे ब्लैंकेटिंग डाली गई है। ब्लैंकेटिंग में जब पानी गया, यहाँ पे पानी जाने के बाद में पानी का बहाव 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हुई, पानी जाके बेड में रुकी प्रॉपर तरीके से। 2 दिन में बारिश, मात्र 2 दिन में बारिश हुई। बरसात कैसे झेल पाते? ये ब्लैंकेटिंग मटेरियल है। ये ब्लैंकेटिंग मटेरियल में जब पानी जाता है तो पानी उसमें रुकता है, रुक गया, रुकने के कारण पूरा ट्रेन का लोड और इसके बाद इसका लोड पड़ा। लोड पड़ने के बाद वो पूरा लोड एक तरफा दीवार पे गई। ये एक तरफा लोड जाने के कारण जहाँ जहाँ ज्वाइंट थे रिटेनिंग वाल के बीच में, उस जगह पे वो क्रैक किए और स्लाइड किए। और ये लगभग 20-25 मीटर का एरिया है, जो मतलब यहाँ तालाब का मेन पॉइंट था जहाँ ज़्यादा रिसो था, उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें हो गई। तो इसका पहले से नहीं ख्याल रखा जाना चाहिए कि आगे बरसात का मौसम पहले से ख्याल रखा गया था। हर जगह पे हम लोगों ने जो मटेरियल डलवाया वो मटेरियल कम पड़ा था। इस फील्ड में मटेरियल भी ज़्यादा डाला गया। रेलवे ने अपने पूरे सिस्टम को यहाँ बेकाबू
क्रिएट किया और अच्छे ढंग से काम को भी किया। और लगभग यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 मीटर का ब्लैंकेटिंग मटेरियल डाला गया है और उसके बाद यहाँ तालाब था, नीचे भी मटेरियल डाला गया, पूरी सेफ्टी बरती गई, सब काम किया गया। चलिए ठीक है भैया। सर आप कौन है सर? मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ और मैं मीडिया से बात करने के लिए अथराइज नहीं हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन जवाब नहीं कर सकते। नहीं सर, आप काम करवा रहे हैं, आप कुछ तो सर एक मैं अगर एक आम नागरिक की सर बात करूं, एक जिम्मेदार की बात करूं तो सर अच्छा एक क्वेश्चन सर, क्या ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं भाई साहब, जब तक रीजन नहीं पता होता हम कुछ नहीं कह सकते अभी, और ना मैं अथराइज हूँ। आपको रीजन क्या सर? इसको जबरदस्ती थोड़ी ना गिरा गया सर, जो भी है हम नहीं कुछ रीजन तो ऐसा नहीं कि किसी की गोलियों की तड़तड़ाहट से गिर गया या किसी ने धक्का मार कर गिरा, कुछ नहीं बोल सकते हम इस बारे में। जब तक एक्चुअल रीजन नहीं पता कैसे क्या कह देंगे, कौन सही है कि गलत है, नहीं कह सकते ना। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ये काम गुणवत्ता विहीन हुआ है? गुणवत्ता है इसमें काम में सर, क्वालिटी है सर। ऐसे नालियों में सर इससे बेहतर नाली जो रोड के किनारे बनती है उससे बेहतर सर काम होता है। मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता भाई। चलिए अच्छा सर, आप क्या है? आप सर रेलवे कर्मचारी हैं? नहीं है। हाँ? नहीं। नहीं सर, आप तो लग तो बोर्ड लगाने से क्या हो गया भाई? हाँ? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे आप? सोचिए भैया, कोई नहीं जिम्मेदार होगा। जब कोई रेल हादसा हो जाता तब जाकर शायद जिनसे हम सवाल कर रहे हैं ना, जिनसे हम सवाल कर रहे हैं, शायद अगर इनके परिवार का कोई होता है, इस ट्रेन यहाँ से जो गुजर रही है, अगर कोई हादसा होता तब शायद इनको दर्द होता, तब इनको दुख होता, तब ये चिल्लाते, रेलवे को जिम्मेदार ठहराते। नहीं तो इनकी कोई जिम्मेदारी ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझिए आप, ऐसा ही जिम्मेदारी से होगा। अगर हुआ होता तो सर ऐसा होता तो क्या होता है? नहीं, अगर ऐसा होता सर बतिया रहे हो। क्या करे सर? ऐसे होता सर? अभी तो 4 महीने तो हुआ नहीं, 4 महीने तो हुआ है सर। अभी क्या हुआ? 4 महीने हुआ। 4 महीने इसको ट्रैक को चालू हुआ है। 4 ट्रैक चालू है, इससे क्या हो जाएगा? क्या हुआ? आपके घर नहीं छूता है क्या? अच्छा अच्छा, हमने नहीं पूछना। अगर आप अपने घर सुनिए, 4 महीने में घर चूने हमारे भी 4 महीने में घर चूने लगेगा। 4 महीने में छत लगेगा, चूने लगेगा 4 महीने में। फालतू गजब है भैया। देखिए ये देखिए, रेलवे के कर्मचारी हैं, ये रेलवे के कर्मचारी, इनको दुख तभी पता चलेगा दूसरों का जब इनके साथ ऐसा कुछ होगा। रेल हादसे में जब ऐसे लोगों के परिवार की किसी की जान जाएगी ना, तब शायद तकलीफ होगा, तब शायद तकलीफ होगा। अभी उड़ीसा में हादसा हुआ था और शायद ऐसा ही कोई हादसा हो जाता, लेकिन हादसे कोई टालने में कम से कम एक रेलवे कर्मचारी का बड़ा योगदान है। शायद अगर उसने देखा नहीं होता तो यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो जाता। समझिए आप लोग। और रेलवे में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, चंद ठेकेदार जो होते हैं किस तरीके से लूटते घसूटते हैं, और अधिकारी भी लूटते हैं। बिल्कुल, अभी हम बता रहे हैं आपको। अभी हम सर, हाँ। आप कौन है सर? नहीं, आप कौन है? आप कैमरा चालू रखिए। आप कौन है? RPF में? ठीक है, चलिए। मोबाइल मत दीजिएगा, कैमरा चालू रखिएगा। मनोरम कैमरा चालू रखो, एक और कैमरा चालू रखो।